ओम शांति। आज बाबा के 2 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। आत्म अभिमानी स्थिति बनाना यानी बाप समान स्थिति। तो बाबा कहते हैं जितना आत्म अभिमानी बाप समान बनते जाएंगे तो समानता के कारण लव बाबा के प्रति बढ़ता जाएगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहें, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। गीत हैं, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे जब आत्मा अभिमानी बन रहे हो, ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिशल हैं, इन आँखों से देखने में नहीं आती हैं। उनको दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं कि यह क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ हो तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमान में रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड यानी कि शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी सी आत्मा उसमें प्रवेश कर लेती है, चैतन्यता आ जाती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परमपिता परमात्मा भी सत्य हैं, चैतन्य हैं, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। यह बड़ा वंडर है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्मा इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो हैं गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं क्योंकि इन्हों को इतना उच्च बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़कर इम्तहान में पास होते हैं वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, कशिश करने वाली।
सतोप्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वह कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं। वहाँ तो है ही सतोप्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती हैं। यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग तो गाते हैं ही पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है वह जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसीलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। रचता और रचना को कोई जानते नहीं। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देहाभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी बढ़ती जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाप ने कहा है मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा तो अविनाशी हैं। हमको भाइयों में भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाप को करना है। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं, फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती हैं। अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती हैं, अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर। बाकी तो सब हैं भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नोंद ही ऐसी हैं। पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊँ। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं हैं। पुकारते हैं, परंतु यह समझते थोड़े हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है ही निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए। जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, से नारायण की कितनी खातरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि वो नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अभी हम बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी ज़रूर खातरी करेंगे। गोया हम अपनी खातरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। यह दूसरा कोई समझा न सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। बाप कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं।
अभी बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हों। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय यह किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप हैं, वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हों। 84 जन्म कैसे लिए हैं यह भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। यह जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है। जब इम्तिहान के रिजल्ट नज़दीक आते हैं, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं यह हमसे होशियार हैं, परंतु देह अभिमान बहुत हैं। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनका रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं हैं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहें, धारणा भी हो तब खुद से चढ़े। योग बिगर विकर्म विनाश न हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहें तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं कितने सालों लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था को जमाने में, और बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना, इसमें बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े। अभ्यास पक्का हो तब वो अवस्था बन सकती हैं। जो सच्चे होंगे वह अंदर फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। चेकिंग करें अपने याद के चार्ट की। ये प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या? बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस क्यों भारी है, ये अभ्यास करना क्यों बार बार बुद्धि से निकल जाता है? क्योंकि बाबा ने कहा उसके सामने प्राप्ति भी बड़ी भारी है। तुम समझते हो हम छोटी सी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती हैं, आत्मा ही सब कुछ बनती हैं, परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमानी बन नहीं सकते हैं। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है, सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। बाप कहते हैं जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो ज़रूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही सुलटा देंगे, राय देंगे, फिर जिम्मेवार भी वह हैं। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए यह बाबा भी सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा हैं, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो, यह भी उनको याद करते हैं। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वह है ना।
तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला तो एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आज का वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्तियुक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्तियुक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान का विस्तार है, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथी और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्तियुक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती हैं और सहज ही सर्व के स्नेही भी बन जाते हैं। बाबा ने विस्तार से बताया कि किन बातों में हमें बालकपन धारण करना है और किन बातों में मालिकपन बनना है। तो उसमें बाबा ने कहा, सर्विस के संबंध में बालकपन बनना है, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, पहला। दूसरा, संपर्क और सर्विस में बालकपन और याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। तीसरा, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से ही हम सहज, बाबा कहते हैं, सफलता स्वरूप बन सकते हैं, एक रस स्थिति बना सकते हैं और सर्व के स्नेही भी बन सकते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो, तब कहेंगे विल पावर्स वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो, अर्थात कथनी करनी एक हो जाए तो विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा कहला सकती हैं। अच्छा, ओम शांति।